Hello students, how are you all? I hope everyone is doing well. As you know, we have completed our 3 chapter in this book, Rentry English course book. So today I am going to teach you chapter 4, Avni and the Pea Plant. In this chapter, it was Sunday morning. Avni sat at the kitchen table. She was watching her mother cook. Amma got the cooker ready. Avni, please give me the peas. अम्मा सेट उस दिन संडे की सुबह थी. अवनी जो थी वो टेबल पे बैठी हुई थी और वो देख रही थी कि जो उनकी अम्मा है वो कुकर रेडी कर रही है. और वो अवनी को बोलती है कि अवनी प्लीज़ मुझे कुछ पीस जो है पास करिए. पास मीन्स मुझे दीजिए. Avni took a ball of dried peas from the kitchen table and gave it to Amma. One pea fell out the ball. Avni and Amma did not see it. अवनी ने ड्राइज पीस जो होते हैं, सूखे मटर जो होते हैं, वो किचन टेबल पे से अपनी अम्मा को दिया. लेकिन एक जो पीस था वो गिर गया बॉल से और अवनी और जो उनकी माँ थी वो उन सब चीज़ों को गिरते हुए उस मटर के दाने को वो नहीं देख पाई. अब द पी बाउंस्ड ऑन द टेबल onto the floor and rolled under the table. Chicky the kitten found it. She pushed it. She tried to lick it. The pea rolled out from under the table. Chicky pushed it again. Now it rolled into the garden. अब जो पी जो था वो बाउंस करता हुआ टेबल से फ्लोर पे आ गया और चिक्की जो एक बिल्ली का जो बच्चा था उसने उसे पुश किया. वो उसे लिक करना चाहती थी बट वो जो पी था रोल करता हुआ टेबल के नीचे चला गया. चिक्की ने उसे वापस पुश किया बट अब क्या हुआ, वो जो पी था वो एक्चुअली गार्डन में चला गया. इन द गार्डन एमेना सा द पी. शी पेक्ड इट विथ हर beak, but it was too hard. She picked it at it again. The pea jumped up and landed near a tomato plant. अब क्या था कि वहीं गार्डन पे एक मैना जो थी वो उसने पी को देखा बट उसे अपने बेक से उठाने की कोशिश भी की लेकिन वो इतना हार्ड था कि वो उसे नहीं उठा पाई और पी जो था वो जंप करता हुआ एक टमेटो प्लांट के पास में चला गया. Near the plant, an earthworm was sleeping in a hole. When the pea landed with a plop, the earthworm woke up. It came out of its hole and looked at the pea. Then it crawled away. The pea rolled and slipped into the hole and got covered by loose soil. अब जब उस प्लांट के पास में एक जो अर्थवॉर्म थी वो सो रही थी, उसने जब देखा कि पी जब लैंड हुआ वहाँ तो अर्थवॉर्म जगी और उसने क्या किया, इट कैम आउट, अपनी होल से बाहर आई और पी की तरफ देखा एंड क्रोल्ड. द पी रोल्ड एंड स्लिप्ड इनटू द होल एंड गोट कवर्ड बाय लूज ऑयल. अब उस पी को लेके वो होल में चली गई और उसने सोयल से उसने अपने आप को कवर अप कर दिया. There is a rested in the dark soil. The days passed. Soon the rains came. The pea got wet. It grew and it grew a little more. It got a tail and a crown. The crown shot out of the ground and tried to reach for the sun. It grew taller and taller and taller. थोड़े दिनों के बाद में जैसे ही दिन निकले कुछ तो बारिश आई. पी जो था वो गीला हुआ और वो धीरे धीरे ग्रो किया और कुछ दिनों बाद में वो टॉलर और बड़ा होता चला गया. अवनी saw it when she was playing in the garden. अम्मा look here, she said. अवनी ने देखा जब वो गार्डन में खेल रही थी तो उसने कहा अम्मा इधर देखिए. A pea plant, said अम्मा. अम्मा ने बोला ये एक पी प्लांट है.
बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द पी प्लांट, दे वर सरप्राइज्ड। वो दोनों जो थी इस पी प्लांट को देख के बड़ी सरप्राइज हुई। डिड यू प्लांट इट? अम्मा आस्क्ड अवनी। क्या तुमने इसे उगाया है? अम्मा ने अवनी से पूछा। नो अम्मा, आई डिडंट यू प्लांट इट? आस्क्ड अवनी। नहीं अम्मा, मैंने नहीं। क्या आपने इसे उगाया था? अम्मा शुक हर हेड। देन हु प्लांटेड इट? दे वंडर्ड। यू नो हु प्लांटेड इट, डोंट यू? अब दोनों बड़ा मतलब सरप्राइज थी कि किसने इसे उगाया है, लेकिन हम जानते हैं, यू नो हु प्लांटेड इट, जानते हैं ना हम, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है कि किस तरह से ये जो था मटर का जो दाना था वो किस तरह से गार्डन में पहुंचा और किस तरह से अर्थवॉर्म ने किया। देन बच्चों, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।